हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करता है आप लोग बड़े होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही क्रुशियल से टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जो 25 तारीख का जो पेपर था ग्रेजुएट लेवल फेज 13 का, वो 26 तारीख को हुबहू रिपीट हुआ। ठीक है, तो बहुतों का ये कहना है या फिर जो संभावनाएं बन रही है बहुतों के मन में कि क्या ये पेपर कैंसिल होगा या फिर फेज 13 में इतना धांधली हो चुका है कि फेज 13 का पूरा पूरा एग्जाम कैंसिल होगा। मैं इसी पर अपना बात रखूंगा। उसके पहले आपको बताना चाहता हूँ, जिनका भी टेक्स्ट पेपर पास खत्म हो चुका है, लेना चाहते हैं तो आज से सेल शुरू हो गया है। एसएसएन को कोड लगाकर आप 351 में पासपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पहली बात, मेरा जो शिफ्ट बताता हूँ कि मेरा ही शिफ्ट में मतलब 26 तारीख को शाम का शिफ्ट मेरा था, उसमें पूरा का पूरा पेपर रिपीट हुआ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि पेपर रिशेड्यूल हो। हालांकि मेरा जो सेंटर पड़ा था 500-600 किलोमीटर दूर पड़ा था। ठीक है, नवादा से पूरा रांची की तरफ पड़ा था, 400-500 किलोमीटर तो पर ही आता है। तो इस मामले में मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि ये फेयर जस्टिस नहीं रहेगा, फेयर कॉम्पिटिशन रहेगा। कारण क्या है कि एग्जाम देकर आने के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट कम से कम 1000-2000 तो ऐसे होंगे ही जो अपना एनालिसिस देते हैं। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, सेल्फ गिवन रिव्यू। ठीक है, मैं भी दिया हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ बता दी है कि जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट है वो भी एग्जाम देते हैं और उनको क्या कीड़ा काटा रहता है कि एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए खाली एग्जाम देते हैं। ठीक है, और वीडियो बनाने के लिए। और उसमें भी मतलब कुछ गधे कह सकते हैं, टीचर भी और एस्पिरेंट भी, जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लाइव में आके। ठीक है, कि भाई वो तो सिलेक्टेड है या फिर टीचर, उसमें क्या घंटा फर्क पड़ता है और ऐसे ही इतना रैपिडली नहीं है कि एक्शन ले लेगा। ठीक है, अभी तक एक्शन लिया नहीं है तो किसी के मन में डर भी नहीं है और हमको लगता है उस तरह का एक्शन का भी लेगा भी नहीं इससे। ठीक है, तो ऐसा तो कम से कम 10-20 तो बनाए ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को डिस्कस किए होंगे। मतलब प्राइवेट ग्रुप बहुत सारे टीचर का तो चल ही रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन को सप्लाई करते ही वो लोग। तो अगर बाई चांस भी अगर 1000 मान लेते न्यूनतम, अगर 1000 एस्पिरेंट ने भी अगर वैसे क्वेश्चन को रिव्यू देख के गया होगा, फिर वैसे क्वेश्चन को अगर देख के गया होगा, जो भैया 50 से 60 क्वेश्चन करने में फट जा रहे आदमी को, वो तो भैया 70-80 कर मतलब 80-90 उड़ा ले जाएगा ना। यानी कि उसका स्कोर तो बूम कर जाएगा। यानी कि जो पहले एग्जाम दिए हैं और जो कह सकते बाद में देने वाले हैं, आज से जो बाद में कल से जो दे रहे बाद में एग्जाम दे रहे हैं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बना कि भैया आपका उसको उतना स्कोर आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो कतई ये फेयर कंपटीशन अब नहीं रहा ग्रेजुएट लेवल में, खास करके एचएस लेवल में और एमटीएस लेवल में। ठीक है, फेयर है अब तक, उसे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब बात हो जाए क्या एग्जाम देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका घर दूर है, पहले बात है कि बहुतों का, जैसे मेरा शिफ्ट में तीनों शिफ्ट एक ही दिन पड़ा था। ठीक है, तो बहुतों का पढ़ रहा है, तो जिनका पढ़ रहा है तो भैया देना लाजमी है। ठीक है, बाकी कह सकते हैं जिनका भी अल्टरनेट डे पर पढ़ रहा है और घर दूर है, वो स्किप कीजिए एग्जाम, क्योंकि फालतू इतना हैरेस होगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, घर के पास अगर एग्जाम पढ़ रहा है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, दूर वाले के लिए इसलिए मतलब मना कर रहा हूँ कि एक तो दिक्कत होगा, पास वाले के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक्चुअल एक्सपीरियंस ले पाएंगे। ठीक है, हालांकि इंटरफेस सब मॉक टेस्ट में आ चुका है, लेकिन एग्जाम सेंटर पे जाके देने का एक एक्सपीरियंस अलग होता है। ठीक है, ये सब बातें हुई। ठीक है, तो हमें नहीं लगता मतलब एसएससी का जो एटीट्यूड है, इतना बवाल होने के बाद भी जिस प्रकार से एसएससी नज़रअंदाज करता जा रहा है। ठीक है, तो हमें नहीं लगता एग्जाम को कैंसिल होगा, ऐसे ही रहेगा। फेयर कॉम्पिटिशन अब ग्रेजुएट लेवल में तो रहा नहीं। जिनका स्पेशल सब्जेक्ट का पोस्ट है उनके लिए वो जरूर दीजिए एग्जाम, बाकी देने का कोई मतलब नहीं बनता। एक्सपीरियंस लेने के लिए आप घर के पास वाला दे सकते हैं। ठीक है, अब बात रहा कि पूरा क्या फेज 13 का एग्जाम कैंसिल होगा। भैया जब एक शिफ्ट जो रिपीट हुआ उसका संभावना नहीं बन रहा है, हालांकि होना चाहिए, नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, बहुत ही घटिया बात हो जाएगी और है भी। ठीक है, तो हमें लगता है कि फेज 13 का पूरा एग्जाम कैंसिल होगा। ग्रेजुएट और सीजन में, अब आने वाले सीजन में क्या होगा क्या पाना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग टीचर लोग बाबा बन रहे हैं, तो मैं भी बाबा बन सकता हूँ कि, लेकिन वैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि बता पाना बहुत ही मुश्किल है। एसएससी का एटीट्यूड इतना दिख नहीं रहा, पॉजिटिव एटीट्यूड दिख नहीं रहा। ठीक है, और कह सकते हैं कि अगर इतना बवाल होने के बाद भी अगर एसएससी कुछ नहीं बोल रहा है तो कह पाना मुश्किल है। और इतना बड़ा सीजन के एग्जाम ऐसे इंटरफेस में, ऐसे माहौल में करवाना भी ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एसएससी के लिए भी, और उस समय भी कितना बवाल होगा वो एसएससी अब तक एनालिसिस कर चुका होगा। ठीक है, बात की इतना ही रहा आज के वीडियो में। ठीक है, और जिनका भी ये टेक्स्ट बुक पास लेना है जरूर ले लीजिएगा। इसे कोड को लगाकर, ये आखिरी मौका है, सीएल का पहले लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ठीक है, और अपना एग्जाम एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। ठीक है, अब तक लेना, नमस्कार, धन्यवाद।